से मत जोड़। लेकिन ये लोग वो काम नहीं करते, इसीलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा एक और। एक गांव में जो है ऐसी एक हलवापुरी वाले पीर साहब पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखे कि गांव के जो लोग हैं बेचारे, ये गांव के लोग एकदम सीधे साधे भोले भाले नजर आ रहे हैं। तो एक दिन गांव में मस्जिद के अंदर अंधेरा था, और कुछ मस्जिदों में मिंबर के पास में एक असा होता है, अपने मस्जिद में वो नहीं है लेकिन बहुत सारी मस्जिदों में होता है, और वो सुन्नत भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हर मस्जिद में होना चाहिए। और वो असा जो होता है उस पर किताब रख के या उस पर टेक लेकर जो है खुतबा पढ़ा जाता है जुमा का। ये पीर साहब जो पहुंचे, उन्होंने वो असा हाथ में लिए, और हाथ में लेने के बाद उसको अंधेरे में ऐसा घुमाने लगे। अब लोग ईशा की नमाज के लिए आए हुए थे, बोलने लगे पीर साहब क्या हो गया, आसा काय को घुमा रहे? बोले हरम शरीफ में कुत्ते घुस रहे, मैं यहाँ से हकाल रहा। बोले हरम शरीफ के अंदर कुत्ते दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मेरा पावर इतना पावरफुल है, बोले कि मैं यहाँ से ही पूरी लट घुमा घुमा के जो है वो कुत्तों को हरम शरीफ में आने से रोक रहा। अब गांव के बेचारे सीधे साधे लोग थे, एक दूसरे से बोलने लगे कि वाह वाह वाह, पीर साहब का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से हरम शरीफ तक लट घूमती, बोले उनके कुत्ते भाग जाते उनके जो है लट घुमाने की वजह से। हालांकि अरब मुल्कों में आपको कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा, ख्वाब में भी आप नहीं देखेंगे, बल्कि उल्टा इंडिया में जो अरब आते हैं वो कुत्तों की फोटो लेकर जाते हैं घर पे बताने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं उनके बच्चों ने जिंदगी में खाली कुत्तों का नाम किताबों में पढ़ा हुआ होता है, असल में देखा हुआ नहीं होता। और पूछते हैं वो कि बोले यार यहाँ इतने ज्यादा कुत्ते क्यों हैं, यहाँ जगह जगह कुत्ते क्यों दिखते हैं? मैं बोला क्योंकि कुत्ते की भी पूजा होती है हमारे यहाँ, उसको भी खंडोबा कहा जाता है। मैं हमारे यहाँ पे उसके भी बड़े बड़े मंदिर है कुत्ते के भी, उसकी परस्तिश होती है, इसके लिए उसको मार नहीं सकते, हमारे यहाँ का कानून है। तो बेचारे एकदम सिर को हाथ लगा के बैठ जाते कि ये क्या मामला है। तो वहाँ कभी किसी ने ख्वाब में भी कुत्ता नहीं देखा हुआ होता है, लेकिन ये हजरत जो है यहाँ से लड़ घुमा घुमा के वहाँ के कुत्ते भगाने का काम कर रहे हैं। अब लोगों में चर्चा हुई पूरे गांव के अंदर, जो ईशा में नहीं आए थे उन्होंने भी एक दूसरे को बोले, घरों के अंदर लोगों ने अपने औरतों को जाकर सुनाए, क्या पीर साहब आए, बोले पहुंचे हुए, क्या उनका नेटवर्क है एकदम स्ट्रांग, बोले यहाँ से उन्होंने हरम शरीफ के कुत्ते भगा डाले। अब एक बेचारा गांव वाला था, उसकी बीवी थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, दीनदार थी, वो कहने लगी कि अच्छा इतने बड़े ऊंचे दर्जे के पहुंचे हुए अल्लाह वाले हैं, उनका नेटवर्क तो चेक करना पड़ेगा, उनका सिम कार्ड डाल। कोई मसला नहीं है, बोले एक काम करेंगे, उनका सिम भी चेक कर लीजिए एक बार के कितना हेवी, कितना इनका स्ट्रांग नेटवर्क है। अपने घर पे उनको फलाने दिन खाना खाने की शाम में दावत दें। अब वो गए पीर साहब की खिदमत में, बोले हजरत पीर साहब आपको हमारे घर पे फलाने दिन खाने की दावत है। पीर साहब ने बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब पीर साहब को लगने लगा कि चलो गांव के लोग जो है उनको अब समझ में आने लग गया कि मैं कितना बड़ा पीर साहब हूँ। पहुंचे जिस दिन दावत का वक्त तय था उस वक्त खाने के लिए। अब वो औरत होशियार थी, उसने 2-4 लेग पीस जो है बीच में रखी और पूरा चावल का ऐसा पहाड़ बनाई, वो इसके ऊपर खाने की जो थाल होती है, सब चारों तरफ से सिर्फ चावल थे, और जो बिरयानी का मसाला होता है वो मसाला और उसका गोश्त वगैरह वो बीच में था। पीर साहब बैठे खाने के लिए, खाना शुरू किए, 1 निवाला 2 निवाला। पीर साहब बोलने लगे क्या बात है यार, यहाँ पे तो सब पूरा तहत आया हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दुष्काल दिख रहा है, सब बोटियां हाथ में आ रही नहीं कुछ। अब पीर साहब ने थोड़ा चापलना शुरू करे चावल में, मगर क्योंकि गोश्त बहुत अंदर था, वहां पे सिर्फ सादे चावल ही नजर आए। कुछ लुकमे होने के बाद पीर साहब से रह नहीं गया, उन्होंने वो दावत देने वाले को बोले, अरे बोले भाई क्या बात है, तुमको हमारा मकाम और मर्तबा नहीं मालूम? बोले हजरत आपका मकाम और मर्तबा तो मालूम है। फिर बोले हमको खाली अपने घर पे सादे चावल खाने के लिए तुमने लेकर आ गए। अब वो औरत दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और पीर साहब की आवाज बस सुनना ही चाहती थी। जैसे ही पीर साहब ने ये बोले, उसने जोर से आवाज दे के बोली, वाह 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 पीर साहब तुम्हारा सिम कार्ड चेक हो गया, बोले अब नेटवर्क तुम्हारा कितना स्ट्रांग है। अरे तुमको 4 फीट 2 फीट आगे के बोटियां दिख रहे नहीं चावल के अंदर के, तो हरम शरीफ के कुत्ते नजर आ रहे, बोले तुमको यहाँ से। हमारे गाँव वालों को इतना बेवकूफ समझे तुमने,
वो पीर साहब की पूरी पोल खुल गई और फिर दूसरे दिन उन्होंने वहां से रवानगी के आदाब दे दिए।